प्रिय छात्र छात्राओं, मैं विशाल मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरे विश्व में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और पूरे विश्व में हिंदी दिवस 10 जनवरी को। आज हम आप लोगों के लिए आप सबके पाठ्यक्रम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में जय सुभाष खंड काव्य जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है, आज उसी पे चर्चा करेंगे हम। जय सुभाष खंड काव्य। तो सबसे पहले आपको हम जय सुभाष खंड काव्य, जय सुभाष खंड काव्य, जय सुभाष खंड काव्य। जय सुभाष खंड काव्य के जो लेखक हैं, लेखक विनोद चंद्र पांडे विनोद चंद्र पांडे विनोद। जय सुभाष खंड काव्य, जय सुभाष खंड काव्य के लेखक हैं विनोद चंद्र पांडे विनोद। और जय सुभाष खंड काव्य 7 सर्गों में है, 7 सर्गों में विभक्त है, 7 सर्गों में विभक्त है। यानी यह खंड काव्य 7 सर्गों में है, जय सुभाष खंड काव्य। और इसके लेखक विनोद चंद्र पांडे विनोद। सबसे पहले अब हम सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय पर, इनका जीवन परिचय संक्षिप्त में देखेंगे और फिर उसके बाद क्रम से एक एक सर्गों को हम संक्षेप में बताते हुए सर्गों का सारांश यानी सार एक सर्गों का, जिसको हम संक्षेप में बताएंगे। इसलिए जय सुभाष खंड काव्य के लेखक हैं विनोद चंद्र पांडे विनोद। इसमें 7 सर्ग हैं, और इसके लेखक हैं विनोद चंद्र पांडे विनोद। अब देखेंगे सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय। सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय संक्षेप में, क्योंकि इस खंड काव्य से आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न आएंगे कि सुभाष चंद्र बोस का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए, या तो ले लेंगे किसी भी जय सुभाष खंड काव्य के किन्हीं सर्गों का संक्षेप में लिखिए। जय सुभाष खंड काव्य के 7 सर्गों में से किसी एक सर्ग का दे देंगे, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके उन्हीं को लिखना है। सबसे पहले देखेंगे जय सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय। सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय लिखते रहिएगा। सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय। जन्म इनका 23 जनवरी 1897 ईस्वी। 23 जनवरी 1897 ईस्वी कटक उड़ीसा में है। कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ। कटक में, और कटक है उड़ीसा। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक में हुआ। और कटक कहाँ है? उड़ीसा में है। इनके पिता का नाम श्री जानकी नाथ बोस। श्री जानकी नाथ बोस। और माता का नाम श्रीमती प्रभावती। माता का नाम
श्रीमती प्रभावती, श्रीमती प्रभावती। इनके राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चितरंजन दास, देशबंधु चितरंजन दास। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी उड़ीसा के कटक में हुआ। पिता का नाम श्री जानकी नाथ बोस, माता का नाम श्रीमती प्रभावती और राजनीतिक गुरु थे इनके देशबंधु चितरंजन दास। देशबंधु चितरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी उड़ीसा के कटक में। पिता का नाम श्री जानकी नाथ बोस, माता का नाम श्रीमती प्रभावती और राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चितरंजन दास। देशबंधु चितरंजन दास। अब इसके बाद इनकी कुछ पुस्तकें हैं। एक पुस्तक इनकी बहुत प्रसिद्ध है, द इंडियन स्ट्रगल। ये पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। इनकी एक पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस की एक पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। और एक है इनकी एक भारतीय यात्रा, एक भारतीय यात्रा, एक भारतीय यात्रा। इसको याद रखिएगा, द इंडियन स्ट्रगल इनकी पुस्तक है। और देशबंधु चितरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु हैं। माता का नाम श्रीमती प्रभावती, पिता का नाम जानकी नाथ बोस। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक में हुआ। अब आगे देखेंगे, कुछ इनके नारों का जिक्र करेंगे हम। इनके जो नारे थे, इनका पहला नारा था, जो इन्होंने कई नारे दिए। एक था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। फिर एक नारा इन्होंने दिया, तुम मुझे खून दो, सबसे महत्वपूर्ण, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फिर एक इनका नारा था जय हिंद, जय हिंद। एक नारा इन्होंने और दिया, कई नारे दिए। एक नारा इन्होंने दिया, आजादी दी नहीं जाती, ली जाती है। आजादी दी नहीं जाती, ली जाती है। कहीं कहीं बात ली जाती, कहीं कहीं लिखा था छीनी जाती है, ली जाती है। नारा को आप याद रखिएगा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक इनका नारा था दिल्ली चलो, एक था इनका जय हिंद, और आजादी दी नहीं जाती, आजादी ली जाती है। आजादी दी नहीं जाती, ली जाती है। इनके नारे थे कि दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, आजादी दी नहीं जाती, ली जाती है। ये हो गए इनके नारे। फिर सुन लीजिए, सुभाष चंद्र बोस के जो नारे हैं, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फिर एक है जय हिंद, और आजादी दी नहीं जाती, ली जाती है। इनके नारे थे।
एक पॉइंट आप पहले इसमें देख लीजिएगा, जिनकी हम पत्नी का नाम नहीं लिखवाए। उन्होंने ऑस्ट्रिया में शादी की थी। इनकी पत्नी का नाम था एमिली सेंकल। एमिली सेंकल। एमिली सेंकल। एमिली सेंकल। एमिली सेंकल इनकी पत्नी थी। एमिली सेंकल इनकी पत्नी, ये ऑस्ट्रिया की थी। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया की थी। एमिली एमिली सेंकल। एमिली सेंकल। और इनकी एक पुत्री थी। इनकी पुत्री का नाम था अनीता बोस फाफ। अनीता अनीता बोस अनीता बोस फाफ। अनीता बोस फाफ। अनीता बोस फाफ इनकी पत्नी थी एमिली सेंकल, और उनकी एक पुत्री थी अनीता बोस फाफ, और ऑस्ट्रिया की थी। ऑस्ट्रिया की थी। अब देखेंगे इनकी मृत्यु के बारे में। इनकी मृत्यु हुई 18 अगस्त 1945। 18 अगस्त 1945 ईस्वी। 18 अगस्त 1945 ईस्वी। जिन्हें ऊपर लिख देना है एक बार फिर से। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी। 23 जनवरी 1897 में, और मृत्यु हुई इनकी 1945 18 अगस्त 1945 में। 1945 में 1945 ईस्वी में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। उससे इन्होंने उसके बाद जापान के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जापान जा रहे थे। जापान के प्रधानमंत्री से मिलने जापान जा रहे थे, और रास्ते में ही इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण इनकी 18 अगस्त 1945 में मृत्यु हो गई। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ताई होप एक स्थान है, ताई होप में इनकी मृत्यु हो गई। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण इनकी ताई होप में मृत्यु हो गई। सबसे पहले इनकी मृत्यु का समाचार जापान के रेडियो ने प्रसारित किया, और लेकिन भारतीयों ने इनकी मृत्यु पर विश्वास नहीं किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीयों ने इसका विश्वास नहीं किया, लेकिन जापान के रेडियो ने प्रसारण करके कहा कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। तो उनका जानते रहिए 18 अगस्त 1945 में मृत्यु हो गई, और 23 जनवरी 1897 ईस्वी में इनका जन्म, और ताई होप में इनकी मृत्यु हुई। और इनके नारे हो ही गए। पुस्तक इनकी होगी द इंडियन स्ट्रगल। फिर एक देखेंगे आप कि एक जानकारी और है, आप देख लीजिए।
उसके बाद हम एक एक शीर्षकों को बताएंगे, एक एक खंड सर्गों को। इंडियन स्ट्रगल, इनको नेताजी की उपाधि, नेताजी की उपाधि, नेताजी की उपाधि इनको एडोल्फ हिटलर ने दी थी। एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर ने दी थी। नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। और सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने, इसको याद रखे रहिए। अब एक एक सर्गों को देखेंगे आप, एक बार फिर सुन लीजिए। जय सुभाष खंड काव्य के लेखक विनोद चंद्र पांडे विनोद हैं। यह खंड काव्य 7 सर्गों में है और इसमें यह खंड काव्य सुभाष चंद्र के जीवन पर आधारित है। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी दास बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। इनके राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास और इनकी पत्नी का नाम था एमिली सेंकर जो ऑस्ट्रिया की थी। और इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था अनीता बोस फाफ। और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के प्रधानमंत्री से मिलने जाते समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण इनकी मृत्यु ताई होक में हो गई। अब देखेंगे एक एक सर्गों को। पहले प्रथम जय सुभाष खंड काव्य का प्रथम सर्ग। जय, संक्षेप में बताते चलेंगे। जय सुभाष खंड काव्य प्रथम सर्ग। 7 सर्ग हैं इसके, 7 सर्ग। विनोद चंद्र पांडे विनोद, विनोद चंद्र पांडे विनोद, विनोद चंद्र पांडे विनोद, विनोद चंद्र पांडे विनोद। जय सुभाष खंड काव्य प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग है इनका। प्रथम सर्ग में प्रारंभिक जीवन है। प्रथम सर्ग प्रारंभिक जीवन पर आधारित है। प्रारंभिक जीवन और प्रथम सर्ग में इनके जन्म से लेकर इनके शिक्षा प्राप्त करने तक की बातें प्रथम सर्ग में की गई हैं। इन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके आईसीएस के पद पर नियुक्त हुए थे, यानी भारतीय लोक सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज। और इसमें इनकी नियुक्ति हो गई थी 1920 ईस्वी में। चौथी रैंक थी, 4th रैंक। लेकिन इन्होंने 1921 ईस्वी में इस पद से त्याग पत्र दे दिया। 1921 ईस्वी में त्याग पत्र दे दिया और 1920 में
इन्होंने यह परीक्षा उत्तीर्ण करके चौथी रैंक प्राप्त की और 1921 ईस्वी में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो प्रथम सर्ग में यही इनके जन्म से लेकर इनके शिक्षा ग्रहण करने तक की बातें की, यानी जन्म से शिक्षा प्राप्त तक, शिक्षा ग्रहण करने तक की बातें हैं। ग्रहण करने, उन्होंने ICS की परीक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की थी, इंग्लैंड से की थी। अब दूसरा सर्ग देखेंगे। पहले सर्ग में इतना ही है कि इनके जन्म से लेकर शिक्षा ग्रहण करने तक की जीवन वृत्तांत इसमें किया गया है। जन्म से लेकर शिक्षा ग्रहण करने तक की बातें की गई हैं। जन्म से शिक्षा ग्रहण करने की घटनाओं का जिक्र इनके प्रथम सर्ग में किया गया। यही याद रहे, प्रथम सर्ग में जन्म से लेकर शिक्षा ग्रहण करने तक का वर्णन किया गया। द्वितीय सर्ग में स्वराज दल में प्रवेश, द्वितीय सर्ग है। द्वितीय सर्ग में स्वराज दल में प्रवेश, स्वराज दल में प्रवेश। द्वितीय सर्ग स्वराज दल में प्रवेश। और फिर तृतीय सर्ग देखें। तृतीय सर्ग, आप किताब से इन सर्गों को पढ़ते रहिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। तृतीय सर्ग में है कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन 1928 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया गया। 1928 ईस्वी में यह अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया और यह कांग्रेस का 46वां अधिवेशन था। यह कांग्रेस का 46वां अधिवेशन, 46वां अधिवेशन, यानी कि 46वां अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया और 1928 ईस्वी। इसके बाद और आप देखेंगे कि द्वितीय सर्ग से लेकर अंतिम सर्ग तक, यानी जो 7वें सर्ग का जिक्र होगा, 7वें सर्ग में इनकी दुर्घटना के बारे में बातें होंगी और 6ठे सर्ग तक ये कई बार जेल गए और जेल से रिहा भी किए गए। चतुर्थ सर्ग देखेंगे आप। चतुर्थ सर्ग में जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। चतुर्थ सर्ग में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और यह स्थापना चतुर्थ सर्ग में ताप्ती नदी का जिक्र होगा। ताप्ती नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे। और इस अधिवेशन में इन्होंने 51 बैलों के साथ, 51 बैलों के साथ इस अधिवेशन में गए थे। 51 बैलों के साथ इस अधिवेशन में गए थे। चतुर्थ सर्ग में बातें होंगी। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की चतुर्थ सर्ग में, और कांग्रेस के 91वें अधिवेशन में ये 51 बैलों के साथ, 51 बैलों के रथ से उस अधिवेशन में गए थे। और इस अधिवेशन में एक कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और इन्होंने सीता रमैया को हराया। इन्होंने सीता रमैया को हराया, सीता रमैया को हराया। लेकिन एक चुनने के बाद इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया सीता रमैया को हराने के बाद। चतुर्थ सर्ग में
चतुर्थ सर्ग में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 51 बैलों के रथ से साथ ये कांग्रेस के 91वें अधिवेशन में गए और वहां पर ये अध्यक्ष चुने गए, लेकिन इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने सीतारामैया को हराया था। और इन्होंने इसी में ब्लैक हॉल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने 1939 ईस्वी में की। कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में इसी ने ब्लैक हॉल स्मारक को हटवाया। ब्लैक हॉल स्मारक को हटवाया। ब्लैक हॉल स्मारक को हटवाया। यह भारत की गुलामी का प्रतीक था। ब्लैक हॉल जो स्मारक था भारत की गुलामी का प्रतीक था। भारत की गुलामी का प्रतीक था। भारत की गुलामी का प्रतीक था। अब देखेंगे पंचम सर्ग क्या है। चतुर्थ सर्ग के बाद पंचम सर्ग देखेंगे। 51 बैलों के साथ गए थे चतुर्थ सर्ग में ताप्ती नदी के किनारे और चतुर्थ सर्ग में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे और ब्लैक हॉल स्मारक को इन्होंने गिरवाया था। आप किताब से इन सर्गों को पढ़ लीजिएगा और सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय देखते रहिएगा। पंचम सर्ग आधारित है आजाद हिंद फौज का गठन। आजाद हिंद फौज का गठन। आजाद हिंद फौज का गठन इन्होंने 1943 ईस्वी में की। आजाद हिंद फौज का गठन 1943 ईस्वी में। और षष्ठम सर्ग है सैनिक संबोधन। छठा सर्ग है षष्ठ सर्ग सैनिक संबोधन। इन्होंने इसमें बहुत से नारे दिए थे। दिल्ली चलो, मैंने पहले जिक्र कर दिया नारों का। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इन्होंने जय हिंद एक नारा फिर दिया। जय हिंद। इन्होंने बहुत से नारे दिए। जय हिंद, तू दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो। इन नारों से सैनिकों में एक जोश उत्पन्न होगा और वे भारत की आजादी के लिए चल दिए। भारत को आजाद कराने के लिए चल दिए। और इसमें इन्होंने एक नारा और भी दिया, लिख दे रहे हैं। पंचम सर्ग को मिटा। आजाद हिंद फौज का गठन का जिक्र है पंचम सर्ग में, जो 1943 ईस्वी में। उन्होंने कहा, विजय श्री है तुम्हें बुलाती, विजय श्री है तुम्हें बुलाती, है तुम्हें, विजय श्री है तुम्हें बुलाती, वीरों बढ़ते चलो बढ़ते चलो, वीरों
बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, वीरों बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। विजय श्री है तुम्हें बुलाती, विजय श्री है तुम्हें बुलाती, वीरों बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, वीरों बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। विजय श्री है तुम्हें बुलाती, वीरों बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। इतनी बातें हुई षष्ठम सर्ग में। षष्ठम सर्ग सैनिक संबोधन से है। इन्होंने सैनिकों को संबोधित किया और बहुत से नारे दिए। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, विजय श्री है तुम्हें बुलाती, वीरों बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। अब सप्तम सर्ग दुर्घटना से। सप्तम सर्ग इनकी दुर्घटना, इनका विमान जो क्रैश हो गया उस पर। सप्तम सर्ग विमान का दुर्घटनाग्रस्त से होना, दुर्घटनाग्रस्त। सप्तम सर्ग, सप्तम सर्ग दुर्घटनाग्रस्त, दुर्घटनाग्रस्त। इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 18 दिसंबर 1945 ईस्वी, 18 दिसंबर 1945 ईस्वी, 18 अगस्त 1945, 18 अगस्त 1945 ईस्वी, 18 अगस्त 1945 ईस्वी में जापान जाते समय इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ताई होप, कहाँ पे, ताई होप में इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया 18 अगस्त 1947 में। और एक जापान जा रहे थे जापान के प्रधानमंत्री से मिलने, जापान के प्रधानमंत्री से मिलने, जापान के प्रधानमंत्री से मिलने। जापान के प्रधानमंत्री थे हिरोहितो के प्रधानमंत्री थे हिरोहितो से मिलने जा रहे थे और इनका विमान ताई होप में दुर्घटनाग्रस्त हो गया 18 अगस्त 1945 ईस्वी। इतनी बातें जो सुभाष खंड काव्य में 7 सर्गों में कही गई हैं, हमने सभी सर्गों का संक्षेप में व्याख्या कर दिए हैं और आप सब किताब से इन सर्गों को एक बार से पढ़ लीजिएगा और सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय भी आप पढ़ लीजिएगा और वीडियो के माध्यम से देखते हुए उनको देखिएगा और पढ़िएगा। और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 में हो गई विमान दुर्घटनाग्रस्त से। नेताजी जैसा युग पुरुष बहुत कम होते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे युग पुरुष बहुत कम होते हैं। देश के हर नागरिक को उनके ऊपर गर्व है, देश के हर नागरिक को सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर गर्व है। आप जो है सुभाष खंड काव्य को पढ़िएगा जो आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है, पाठ्यक्रम में आधारित है, पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया। जय सुभाष खंड काव्य 7 सर्ग हैं, लेखक विनोद चंद्र पांडे हैं। 7 सर्गों की कहानी को हमने काव्य वर्णन संक्षेप में कर दिए हैं। इसके बाद आप किताब से पढ़िएगा। और एक चीज, आप लोगों की आज माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आप लोगों की समय सारणी परीक्षा की निर्धारित कर दी गई है कि परीक्षाएं आप सबकी 16 फरवरी से, परीक्षाएं जो है 16 फरवरी से 3 मार्च तक होगा। 16 फरवरी से 3 मार्च, 16 फरवरी से 3 मार्च। 16 फरवरी को सबसे पहले हिंदी है, सबसे पहले हिंदी। अब समय कम है, आप सब बढ़िया से घर पे पढ़ते रहिए क्योंकि इस समय छुट्टियां चल रही हैं शीतलहर की, ठंड के कारण। ठंड भी बहुत अधिक है, घर पे आराम से पढ़िए और समय का सदुपयोग करिए। और एक चीज, आप लोग सबसे पहले
कि अपनी लिखावट पर ध्यान दीजिए और लिखने का अभ्यास करते रहिए और मॉडल पेपर को हल करते रहिए। सीरीज में जैसे प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न के प्रारूपों को पढ़ते रहिए, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, उनको देखते रहिए और अनसॉल्व्ड को हल करते रहिए। प्रतिदिन कम से कम आप सभी विषयों के 6 विषयों के एक एक प्रश्न पत्रों को हल करिए और हल करने के साथ साथ उसको लिखने का अभ्यास करिए। अब कल से हम आप लोगों के लिए एक एक कवियों और लेखकों का जीवन परिचय लेके आएंगे क्रम से। उनको बताएंगे किस प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है, किन प्रकार से आप प्रश्नों को लिखने का प्रयास करेंगे। इन सब चीज़ों को आप बहुत बारीकियों से लिखने का अभ्यास करते रहिए और अपनी लिखावट पर विशेष ध्यान दीजिए। तेज लिखने का प्रयास करिए कि समय रहते ही प्रश्नों को अच्छी तरह से आप लिख ले जाएं, नहीं तो प्रश्न आपके छूट जाएंगे। इसलिए अभ्यास करते रहिए और किताबों को पढ़ते रहिए, जो आपके नोट्स लिखाए गए हैं उनको पढ़ते रहिए, व्याकरण को दोहराते रहिए। हम व्याकरणों को भी जल्द ही लाएंगे आप लोगों के लिए कि जो जो व्याकरण आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। और कल से आप लोगों के लिए प्रतिदिन एक वीडियो हम देंगे और आप जय सुभाष खंडकार को पढ़ते रहिएगा, दोहरा लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिए कहानी की तरह। एक एक सर्गों को कहानी की तरह से पढ़िएगा, ये आपके जहन में बैठते जाएंगे दिमाग में और आप आसानी से प्रश्न पत्र में करेंगे। तो बस आज के लिए इतना है और आप सब ठंड से बचिएगा भी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। आराम से घर पे पढ़िए और प्रश्न पत्रों को जरूर हल करते रहिए। अनसॉल्व्ड को जरूर हल करिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनका अध्ययन करते रहिए, लिखिए और लिखने का प्रयास खूब करिए और प्रश्न पत्र से प्रश्न जरूर हल करिए। ये आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। बस आज के लिए इतना ही।